तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का इंडोमिनियस रेक्स वर्सेस गोडजिला मोटेम रेक्स एंड अल्फा 06 वाली फाइट के अंदर। हाँ यार आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वाली वीडियो में हम इतने सारे मॉन्स्टर्स और डायनासोर्स को आपस में फाइट करता हुआ देखेंगे। एंड आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो गोडजिला हमें इस वाली वीडियो के अंदर दिखाया जाने वाला है ना, वो लेजेंडरी गोडजिला नहीं, वो है भाई गोडजिला -1, जो कि इस वाली वीडियो को और भी ज्यादा मजेदार बना देगा। इसलिए यार अब बिना किसी देर के चलिए सीधा शुरू करते हैं इस वाली रिएक्शन वीडियो को। गाइस अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है इंडोमिनियस रेक्स वर्सेस गोडजिला -1 मोटेम रेक्स एंड अल्फा 06 की फाइट, जिसके क्रिएटर का नेम है सील एनिमेशंस। तो इस यूट्यूब चैनल को जाके जरूर से सपोर्ट कर देना आप सब। वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमें इंडोमिनियस रेक्स वर्सेस अल्फा 06 को फाइट करता हुआ दिखाया गया है और भाई अल्फा 06 इंडोमिनियस रेक्स को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रहा है। इसकी तो भाई गर्दन ही नीचे घुसट गई, लेकिन अब ऊपर आ चुका है फिर से। ये क्या, इंडोमिनियस रेक्स ने अपनी न्यू फॉर्म अनलॉक कर ली। अब भाई अल्फा 06 को इसको अगर मारना है तो उसे अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंडोमिनियस रेक्स नहीं है। अब ये पहले से भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मतलब पावरफुल हो चुका है, जिसका फ़ायदा उठा के अब ये अल्फा 06 को पीट भी रहा है। लेकिन ये क्या, अल्फा 06 ने अब इसको सोख दिया थोड़ा सा और इसको फाइट बैक भी किया है काफ़ी अच्छे से। पर भाई फिर भी इंडोमिनियस रेक्स को ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा पहले के जैसे। पहले तो वो सिर्फ एक ही वार के अंदर नीचे घुस जा रहा था ज़मीन में, लेकिन अब वो इसको ना सिर्फ खिलाफ खड़ा हो पा रहा है मतलब, और यहाँ तक कि ये तो इसको पीट भी रहा है। अब उसने अपनी और भी पार्ट्स का इस्तेमाल कर दिया है अल्फा 06 ने। इंडोमिनियस रेक्स भाई पूरा शौक में है। क्या ही एक्शन है भाई इस वाली वीडियो में। ये दोनों तो भाई रुक ही नहीं रहे। ये बार बार इंडोमिनियस रेक्स को ये शौक लगा देता भाई, जिससे कि अल्फा 06 बच जाता है। लेकिन अब नहीं बच रहा, क्योंकि इंडोमिनियस रेक्स उसको मार रहा है। अब अल्फा रोड देखो यार इसकी कितनी खतरनाक है। ये क्या, अब यहाँ पे कोई और भी आ चुका है एंड भाई वो पता नहीं कौन है। अब ये तो कार्नोटोरस है, या फिर कहूँ कार्नोटोरस नहीं, मोटेम रेक्स, जो कि अब इंडोमिनियस रेक्स के खिलाफ फाइट करेगा। वैसे मोटेम रेक्स है कार्नोटोरस, कार्नोटोरस की जैसे लग रहा है यार ये मेरे को तो। बाकी वीडियो के टाइटल में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कार्नोटोरस के बारे में। भाई जो भी है ये फाइट तो काफ़ी अच्छी कर रहा है और सुपर चार्ज होके इंडोमिनियस रेक्स को इसने लास्ट भी कर दिया उसके पास। पर भाई इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। भाई इंडोमिनियस रेक्स इसको इतनी अच्छे से पीट नहीं पा रहा जितने अच्छे से वो अल्फा 06 को पीट रहा था। और भाई अब इंडोमिनियस रेक्स खुद पीटने लग रहा है। ये क्या, वो गायब हो गया या फिर कहूँ उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर दिया। पीछे से आ चुका भाई वो। ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है अब, पहले से भी ज़्यादा। लेकिन कार्नोटोरस भी इसको कहाँ इतनी आराम से जीतने देगा। अब तो भाई इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा रेड दिख रही है पहले से। मतलब पहले थोड़ी ज़्यादा रेडिश नहीं थी, अब पहले से भी ज़्यादा रेडिश हो चुकी है, जिसके कारण ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अब इंडोमिनियस रेक्स। लेकिन कार्नोटोरस भी अब सुपर चार्ज है।
वैसे अल्फा 06 अभी तक उठा ही नहीं है, मतलब इंडोमिनियस रेक्स ने या तो उसको मार दिया था या पता नहीं बेहोश कर दिया था। जो भी हो, इंडोमिनियस रेक्स उससे जीत गया था एंड शायद वो अब कार्नोटोरस से भी जीत चुका है। ये फिर कहूँ नहीं जीता, जीत चुका है भाई। लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है मोर्टेम रेक्स, जो कि अल्फा 06 की ही अपग्रेडेड फॉर्म है। और भाई अब ये इंडोमिनियस रेक्स के खिलाफ फाइट करेगा। भाई इंडोमिनियस रेक्स को तो इसको छोड़ने ही नहीं, मतलब इंडोमिनियस रेक्स इसको छोड़ने नहीं वाला, अब ये कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन मोर्टेम रेक्स ये भी हार नहीं मान रहा और ये सुपरचार्ज होके इस पर अटैक करने वाला था अपनी लाइटनिंग से। लेकिन भाई इंडोमिनियस रेक्स गायब हो गया और वो पीछे से आके इस पर अटैक कर रहा है अब। यार इंडोमिनियस रेक्स ने वैसे 2 डायनासोर्स को कब मार दिया हमें पता भी नहीं चला। इसने अब इसको ही पकड़ लिया गर्दन से। भाई इसका तो रेड कलर बस बढ़ता ही जा रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा, ये सुपर चार्ज होता ही जा रहा है बस। और अब ये जो पहली 2 इसकी फॉर्म थी रेड वाली, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, पूरा ही रेड हो चुका है भाई अब तो ये। मोर्टेम रेक्स को अगर इसको हराना है अब, तो भाई उसे किसी और डायनासोर की मदद लेनी होगी या फिर किसी और मॉन्स्टर की, क्योंकि अब इंडोमिनियस रेक्स इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो मोर्टेम रेक्स से मरना तो दूर की बात है, वो जल्दी से इससे पिटेगा भी नहीं भाई। हाँ थोड़ा बहुत ही इसको टक्कर देगा, लेकिन भाई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा मोर्टेम रेक्स ज़्यादा देर तक, क्योंकि ऐसे बार बार पीछे से आके इंडोमिनियस रेक्स इसको डैमेज कर पाएगा आराम से। ये क्या, यहाँ पे कोई और आया क्या? अब ये तो भाग चुका है भाई, इसने भी हार मान ली। और इंडोमिनियस रेक्स ने अभी तक 3 डायनासोर्स को हरा दिया है, कोई भी उसको ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है गोडजिला -1। अब इसकी खैर नहीं भाई, क्योंकि गोडजिला -1 के सामने इंडोमिनियस रेक्स है टिंगुसा, और ये टिंगुसा इसके सामने क्या करेगा भाई। अभी नहीं, ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर भाई गोडजिला -1 अब फाइनली इसको पीटने लग गया है और उठा के पटक के मार रहा है भाई वो। ये तो गायब हो गया बीच में ही। अच्छा, अपनी कैमोफ्लेज वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए गायब हो रहे हैं। ये तो इसके पास पहले भी थी, और मतलब अपनी लाल वाली फॉर्म में आने से पहले भी। बच गया भाई, अभी मारा जाते हैं इंडोमिनियस रेक्स। लेकिन भाई गोडजिला -1 ने इसको अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जकड़ लिया है बुरी तरीके से, और वो सुपरचार्ज भी हो चुका है भाई। अगर इसकी एटॉमिक ब्रेथ उसको लग गई तो भाई इंडोमिनियस रेक्स पक्का ही मारा जाएगा। लो भाई लग गई, एंड इंडोमिनियस रेक्स का भी भाई यहीं पे खात्मा हो चुका है। अब इस वाली फाइट में जीत चुका है भाई गोडजिला -1। वैसे फाइट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। एंड भाई अभी ये वाली वीडियो यहीं पे एंड हो चुकी है। अब आपसे मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।